हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे आपके घर में पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनके घरों की हर एक प्रकार की मुसीबत को देखने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है। हर दिन परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देता है, इसलिए आपको और घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। यदि आज हमारा पिता हमें आशीष देता है, बरकत देता है, आज हमें बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा पिता हमें आजाद करता है, तो आज हमें खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए वचन को देखते हैं, लेकिन एक गवाही बताना चाहूंगा। बहुत परमेश्वर ने इस तरीके से उस भाई के जीवन में काम किया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जो अंतिम तक धैर्य रखेगा, प्रार्थना सुनेगा, उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तभी आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे, जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर। आज आप भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। तो क्या परमेश्वर जब राजा दाऊद के जीवन की प्रार्थना को सुन सकता है? राजा दाऊद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दिया, उनके हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक चीज को क्षमा किया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? देगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन खुदा का वचन यही कहता है कि जब राजा दाऊद ने इस बात को लेकर के कहा था, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन और मुंह ना मोड़। आज आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने सारे लोग मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार में, जहां तक कानों तक आवाज पहुंचती है, खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने कामों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मेरा बच्चा अच्छा, उसका जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आज आप चाहेंगे तो आपके बच्चे के जीवन का बेहतर होगा, बदलेगा जीवन, मन बदलेगा, उसका करियर बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, वो पढ़ने लिखने में हर एक फील्ड में बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो पूरा काम का लाभ उठाएंगे। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि बेटा हमें आशीष दे और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रख, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा करते हैं। वो धन है जो परमेश्वर से अपने जीवन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऑटोमेटिक बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब राजा दाऊद ने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने कहा कि मुझसे मुंह ना मोड़, क्योंकि मेरी ओर ध्यान दे करके मेरा उत्तर दे, मैं चिंता करके क्या करूंगा। यहाँ पे कहता है, राजा दाऊद ने कहा कि मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, या फिर व्याकुल रहता हूँ। राजा दाऊद भी
आज आप भी व्याकुल हैं। आप ये सोचते हैं कि राजा दाऊद के समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, इंसानों के रूप में आकर के सृष्टि में जन्म लिया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप चिंता नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती है? क्या आप नहीं झलपटाते हैं? क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता है? होता है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन को होता है। थोड़ा सा कोई काम है, नहीं हो रहा है, तो आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे विश्वास रखेगा, मैं उसकी जिंदगी के हर एक मोड़ को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके बीजा नहीं लग रहे हैं, लगने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, होने वाला है। हालेलुया। आज आपके जीवन की हर एक सोच बदलेगी कि खुदा आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, काफी साल पहले, जब परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के जीवन में आया और राजा दाऊद ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया, जो एक राजा हो, उसके पास सब कुछ हो, दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज हो, उसका मन व्याकुल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है। आपके मन में वो शांति होनी चाहिए, आपके घर में वो शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम लौट करके आओगे। हालेलुया। तुम कहीं भी चले जाओ। आप देखिए जिस तरीके से योना भागना चाहता था, मछली के पेट में गया, भागना चाहता था परमेश्वर के काम को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने लोगों को मैंने चुना है वो कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले, फिर मैं दोबारा ले आऊंगा। वही तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। योना के जीवन को देखिए, कितना उसने दर्द सहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। समुद्र में मरने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं मर पाया, लेकिन अंतिम में आकर के परमेश्वर को उसने काम करा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है? चुना है। मैंने तुझे लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। तो आज आप कैसे भाग सकते हैं? आप बीमारी को देख करके डर गए हैं, आप समस्या को देख करके डर गए हैं? नहीं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप जितने उत्पत्ति से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके वंशज जितने हुए, आज पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? राजा सुलेमान के जीवन में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, उसने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। यीशु मसीह के जीवन के ले लीजिए, जब नए नियम को पढ़ेंगे आप, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह को कहीं मारा जाता है, कहीं भगाया जाता है, कहीं कूटा जाता है, कहीं क्या किया जाता है, कहीं झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तो आज हमारे जीवन में यही सारा जितना परमेश्वर के वचन के आधार पे आज चलता आ रहा सृष्टि संसार का निर्माण हुआ, तब से लेकर के आज तक हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान रहता है। क्योंकि आपका मन जब व्याकुल होगा तो आप ना प्रार्थना कर पाएंगे, ना परमेश्वर से बात कर पाएंगे, कि खुदा का वचन यही कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदा, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम
असंभव नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्या
समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आज़ाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।